यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 8 महामंत्री बनाए गए हैं और 19 लोगों को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। लिस्ट को लेकर लखनऊ में और दिल्ली में कई राउंड के मंथन के बाद मत के ये लिस्ट गुरुवार को जारी की गई है। लंबे समय से प्रदेश संगठन की सूची का इंतजार हो रहा था। संगठन में पदाधिकारियों को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक कई बार मंथन किया गया और इसके बाद गुरुवार को सूची जारी कर दी गई। संगठन में बड़े चेहरों की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को उपाध्यक्ष की भूमिका में रखा गया है, तो वहीं विधायक पूजा पाल और सुरेश राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की संभावना काफी पहले से जताई जा रही थी। गुरुवार सुबह जब पंकज चौधरी से पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी की संगठन सूची कब आएगी, तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी संगठन की सूची जारी कर दी गई। इससे पहले सीएम योगी और पंकज चौधरी के साथ शीर्ष नेतृत्व ने कई बार दिल्ली में बैठक कर फाइनल किए गए नामों पर चर्चा भी की थी। लिस्ट को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो ये दर्शा रहा है कि ओबीसी को इस लिस्ट में तरजीह दी गई है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है कहीं ना कहीं वो ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ब्राह्मणों को भी खुश करने का एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र, वो खेला गया है। युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, साथ ही साथ अन्य मोर्चा के लोगों को अपने अपने जात और अपनी अपनी समाज के लिए वोट पार्टी के पक्ष में इकट्ठा करने की एक जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जो लिस्ट की अहम बातें हैं, कार्यालय जो मंत्री हैं वो 3 बनाए गए हैं, मीडिया मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांवपेच खेलना शुरू कर चुके हैं और हमेशा से कहा जा रहा है, खास करके 2014 के बाद हर दूसरा व्यक्ति ये ज़रूर कहता है और राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आसान है, जीतना मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।